पांचों उंगलियां हर अलग अलग हमारे बॉडी के अंदर जो चक्र हैं उसको डिनोमिनेट करेगी। यस, पाँचों तो ये ये पाँचों। आप बताएंगे इसको कैसा है यानी। हाँ, ठीक है। तो हमारे शरीर में बेसिकली 7 चक्र होते हैं। जी। तो ये सबसे पहला चक्र, ये है मूलाधार, ये ठीक है? मूलाधार है, यस। ये जो। ये जो यहाँ का पार्ट है, ये मूलाधार। ठीक है। उसके बाद में ये जो चक्र है स्वादिष्ठान, जिसको अंगूठा। हम, हाँ, थंब अंगूठा, को जिसको स्वादिष्टान। हम डॉक्टर एरोटिक प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक ठीक है? है। इसकी एक खूबी मैं बताना चाहूँगा कि जनरली आपने सुना होगा कि जो लोग ध्यान करते हैं, इनकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ जाती है, जी। कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इसके जी। पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है? तो जैसे इंसान ज़िंदा रहता है, खाना बहुत ज़रूरी है। खाने के सिवा वो ज़िंदा नहीं रह सकता। जी। वैसे ब्रेन को ग्रे सेल चाहिए, क्या चाहिए? ग्रे सेल चाहिए। ग्रे सेल्स। तो ये चक्र क्या करता है, स्वादिष्टान या एरोटिक प्लेक्स हमारे पेट में जो फैट सेल्स है इसको कन्वर्ट करता है ग्रे सेल से, और ये ग्रे सेल जाते हैं हमारे ब्रेन पे। इसलिए जो लोग ध्यान करते हैं उनका मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये इस चक्र की हम्म। क्वालिटी है। यानी हमने सुना है कि जो आध्यात्मिक शक्ति जिनको आ गई है वो ध्यान में इतने गहन उतर जाते हैं कि उनको अनेक वर्ष पहले कोई घटना घटी वो उनको याद रहती है, और बड़ा स्ट्रांग इनको मेमोरी रहता है। जिस व्यक्ति से एक बार मिल लेते हैं तो आजीवन उनको याद रहता है। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। होती है, राइट राइट। जी। ठीक है, आगे बताएं। उसके बाद में ये आता है नाभि चक्र। जी। उसके बाद में ये आता है हृदय चक्र। ये रहता है, यस, लिटिल फिंगर जैसे लिटिल बोलते हैं। फिंगर। ठीक है। उसके बाद में ये आता है विशुद्धि चक्र, ये विशुद्धि, विशुद्धि चक्र। ये आपने पहले भी बताया हाँ, था जी। और ये आज्ञा चक्र, ये आज्ञा। ठीक है? यहाँ पे जो सर्कल है ये है भवसागर। ये सा इधर की तरफ ये पूरा। हाँ, और ठीक। बीचों बीच जो है ये सहस्त्रार चक्र है, ओके, ये सहस्त्रार होता है। ठीक। तो ये हमारे बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 7 चक्र रहते हैं। बेसिकली 6 है, एक टॉप ऑफ सर के ऊपर रहता है। तो ये हम्म। 6 चक्र, जिनको हम डॉक्टर भी इनको प्लेक्सेस बोलते हैं। और ये प्लेक्स यानी क्या है, ये बंच ऑफ सेल है। बेसिकली ये कंट्रोल करते हैं हमारे डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को। और डिसीज क्या होता है, डिसीज ये होता है कि ये चक्रों में जब असंतुलन आ जाता है डिसबैलेंस हो तो जाती है, सही बात है। हमारी जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो कम हो जाती है। और हम्म। जब हम ध्यान करते हैं तो बेसिकली हम्म। हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ जाती है, ये चक्रों में पावर आती है, और ये जितने भी रोग है इनसे हमको मुक्ति दिलाते हैं। चंद्रकांत जी, एक शब्द उपयोग होता है बार बार ध्यान में, अध्यात्म में, मोक्ष। तो ये एग्जैक्टली मोक्ष शब्द क्या है, और यानी योग की दृष्टि से मोक्ष को क्या देखा गया है, कैसे देखा गया है, और क्या मोक्ष आखिरी लक्ष्य है जीवन का? मोक्ष को अगर हमें समझना है तो लॉर्ड बुद्धा ने बहुत अच्छी तरह उसे एक्सप्लेन किया है। उसके पहले हमें मृत्यु को समझना पड़ेगा, मोक्ष को समझने के पहले। तो लॉर्ड बुद्धा ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपना देह त्याग करता है, लेकिन हम्म। जब त्याग करते समय उसके अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं, और वो देह देह त्याग कर रहा है, तो उसको हम मृत्यु कहते हैं। क्या लेकिन कहते हैं? उसको हम मृत्यु कहते मृत्यु हैं। कहते हैं, बिल्कुल। लेकिन कोई व्यक्ति, हम्म। उसके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, डिजायरलेस है, और पूरी तरह शांत है, हम्म। उस समय अगर वो देह त्याग करता है तो उसे हम मोक्ष कहते हैं। तो अच्छा। अपनी इच्छाओं से मुक्ति पाना। यानी डिजायरलेस व्यक्ति जब मरता है तो कह सकते हैं कि उसको मोक्ष मोक्ष मिला है, मिलता है, और विथ डिजायर व्यक्ति अगर कोई मरता है तो उसे मृत्यु तो कहते उसे हैं। मृत्यु कहते हैं। अच्छा। लेकिन सहयोग के माध्यम से हम्म। ये जो इच्छा से मुक्ति पाना है या डिजायरलेस स्टेट है, वो हम्म। हम अभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं थ्रू आत्म साक्षात्कार। जब हमें आत्म साक्षात्कार मिलता है तो हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, और एक ही इच्छा होती है कि हमें परमात्मा से कनेक्ट होना है। तो वो हमारी एक शुद्ध इच्छा होती है। ठीक है। आपने आप ही के जो आप जानकारी दे रहे थे इसमें एक आपने एक बहुत विशेष बात बोली। वो बात ये थी कि आदमी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करता है। तो आत्म साक्षात्कार का एक्चुअल अर्थ क्या है, और इसकी प्रक्रिया क्या है? किस प्रक्रिया के तहत व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है, और इसका प्राप्त करने के बाद व्यक्तिगत जीवन में, हमारे जीवन में या आपके जीवन में, या कोई व्यक्ति इसको प्राप्त करेगा तो उसके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? आत्म साक्षात्कार डिफाइन करना बहुत सिंपल है। मैं बताऊंगा कि ये अंतर्बोध, आत्मा का ज्ञान है। आत्म साक्षात्कार में क्या होता है कि जो हमारे एक अंदर कुंडलिनी शक्ति होती है,
जी, वो शक्ति जागृत होती है जी, और मध्य नाड़ी, जिसको हम सुषुम्ना नाड़ी या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, जी, उससे धीरे धीरे बढ़ते हुए सहस्त्रार चक्र को भेदन करती है और वहाँ पे हमारा योग घटित होता है। ये जी, पूरी क्रिया को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं। तो ये सहयोग के माध्यम से श्री माता जी ने बताया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले ये क्रिया नहीं थी, पहले भी क्रिया थी ये। लेकिन एक गुरु एक शिष्य को बताता था, वो जंगलों में जाके तपस्या करता था, सालों साल तपस्या करता था, सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाता था, तब उसको कुंडलिनी शक्ति उसकी जागृत होती थी, उसे आत्म साक्षात्कार मिलता था। लेकिन 1970 में इस मेथड को परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी, इन्होंने रीडिस्कवर किया है। हुँ, उसके बाद में आपको जंगलों में जाके तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपकी शुद्ध इच्छा है और गुरु का आशीर्वाद है तो ये शक्ति तत्क्षण जागृत होती है। शिवाजी महाराज ने अपने गुरु से पूछा था, हे गुरु मुझे बता कि ये शक्ति कैसे जागृत होती है। तो उनके उनके गुरु यानी गुरु रामदास स्वामी, रामदास तो जी उन्होंने को। बताया था कि तत्क्षण तत्क्षण यानी क्विकली। स्पॉन्टेनियसली एक्टिवेट होती है, लेकिन इसमें दो ही कंडीशन है, लेने वाला चाहिए और देने वाला चाहिए, अच्छा, ठीक वन है, शुड बी रिसीवर, वन शुड बी गिवर। गिवर। तो राइट। सहयोग में ये जो मेथड है ये इतनी सिंप्लीफाइड हो गई है। तो ये श्री माता जी की जो मेथड उन्होंने डेवलप की है, हुँ, उसके थ्रू हम ये स्पॉन्टेनियसली अचीव कर सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऐसा हुँ। नहीं है कि मुझे आत्म साक्षात्कार मिला है, मैं सबको पूछ रहा हूँ मिला कि नहीं, मिला कि नहीं। हम खुद महसूस कर सकते हैं अपने हाथों पे और तालू भाग पे। नहीं, अच्छा, अब ये जो विषय है ये बड़ा रोचक होते जा रहा है और काफ़ी चीज़ें इसमें समझ में आ रही हैं। ऐसे बहुत सारे अनसुने पहलू हैं जो हमने शायद इससे पहले कभी नहीं सुने थे, वो आज हम सुन पा रहे हैं। तो अ, फिर ये सहजयोग क्या है? यानी तो सहजयोग दूसरे ध्यान, क्योंकि बहुत सारे योग होते हैं, बहुत सारे अभ्यास होते हैं, नित्य-दिन ध्यान के केंद्र लगते हैं, तो सहजयोग इन सब चीज़ों से अलग कैसे है? या ये विपरीत है, या ये कुछ एक अलग ही साइंटिफिक टेक्निक है, या नॉन साइंटिफिक टेक्निक है, या आध्यात्मिक टेक्निक है? क्या है, थोड़ा-सा बताएँ इसको? सहयोग बेसिकली ये एक मराठी शब्द से आया है। स यानी साथ में, ज यानी जन्मेवी, और योगा यानी आपका अपनी आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। सो सहयोग यानी आपके अंदर की जो शक्ति है, जो जन्म सिद्ध जन्मों के साथ में आपके साथ में है, उसका जब कनेक्शन होता है, हुँ, उसको हम सहयोग कहते हैं। ये अलग इसलिए है कि ये प्रैक्टिकल पहले है, थियरी बाद में है। आप जिस दिन आपको आत्म साक्षात्कार मिलता है, आप इमीडिएटली एक्सपीरियंस कर सकते हो कूल ब्रीज अपने हाथों पे और सर के ऊपर, और उसके बाद में आप थियरी पढ़ सकते हो, समझ सकते जैसा हो। आपने बताया कि अपने दोनों हाथ खोल के जब हम बैठते बैठते हैं, हैं तो हमारी कुंडलिनी है वो जागृत होती है, जिसको हम फ़ील कर सकते हैं ठंडे या गर्म के भाव से। माध्यम से, वही है ना? वही। जी। और बाकी दूसरे योगों में दूसरे भी बहुत अलग अलग टाइप के योगा है, मेडिटेशन है। हुँ, तो उसमें क्या होता है कि हर एक का प्रोसेस अलग है। कुछ लोग पर्टिकुलर चीज़ पे ध्यान करते हैं, कुछ लोग एक पर्टिकुलर अग्नि तत्व पे ध्यान करते हैं, और हर एक अलग अलग मेथड है। कोई लोग साउंड पे ध्यान करते हैं, कोई लोग म्यूजिक पे ध्यान करते हैं। तो ये प्रोसेस अलग अलग है, लेकिन इनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, और उसके बाद में गहराई में जाके हमें महसूस करना है। ये थियरी हम पढ़ते रहते हैं और उसके बाद में कई समय के बाद में हम प्रैक्टिकली इसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन सहयोग में एग्जैक्टली अपोजिट है। प्रैक्टिकली पहले हम महसूस कर लेते हैं और उसके बाद में थियरी चलते रहती है। तो ये हमें अनुभव पहले होता है, और उसके बाद में हम ये सीखते हैं कि पूरा अध्यात्म क्या है, कुंडलिनी क्या है, चक्र क्या है। तो यानी ये फर्क इन है। नटशेल अगर हम बोलें तो सहजयोगा जिसको आप अभ्यास कर रहे हैं, ये सबसे पहले प्रैक्टिकल है। आप पहले करें या पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, इस तरह की चीज़ें यस, यस, आप हम इसको एक बोल बोल सकते हैं। सकते हैं, तो यस। इसको करने के लिए जैसे मुझे करना है, या मैं किसी मित्र को बोलूँ या किसी को करना है, तो इसके लिए कोई विशेष योग्यताओं की आवश्यकता होती है कि मुझे यानी एक कोई विशेष मेरे अंदर योग्यता होनी चाहिए, मेरे को ये क्वालिफ़ाइड होना चाहिए, या मैं ये जाति धर्म का होना चाहिए, या इस तरह की कोई चीज़ होना चाहिए? ऐसी कोई योग्यता डिफ़ाइन है क्या? नहीं, ऐसी कोई भी योग्यता इसमें डिफाइन नहीं है। आप चाहे लड़का हो, लड़की हो, सीनियर सिटीज़न हो, लेडीज़ हो, कोई भी कर सकता है। बेसिकली इसकी आइडिया क्या है कि हमारे अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है, जी, जिसमें हिंदू ग्रंथों में हम इसको कुंडलिनी बोलते हैं, मुस्लिम इसको रूह बोलते हैं, क्रिश्चियन में होली गोस्ट। हर ग्रंथों में ये वर्ड डिफाइन है, सिर्फ नाम अलग-अलग है, जी, ठीक है? तो ये प्रोसेस है कि ये जब शक्ति सुप्त अवस्था, हर एक शरीर में है, लेकिन सुप्त अवस्था में है।
जब हम कुछ एक्टिविटी करते हैं सहयोग के माध्यम से तो ये एक्टिवेट हो जाती है, और एक्टिवेट होने की वजह से हमें निर्विचारिता प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि हम सहयोग की क्रिया करके हम ध्यान की स्थिति में जा रहे हैं। अब इसमें कोई भी कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, जवान भी कर सकते हैं। सिर्फ इतना है कि आप जब करोगे, आप जिस एज ग्रुप से हो, जब आप करना स्टार्ट करोगे तो आपको वो बेनिफिट मिलेंगे। जैसे बच्चे करते हैं तो उनका मेमोरी पावर बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो क्रिएटिविटी बढ़ती है नहीं क्या, अगर आप पोएम लिखते हो तो और भी अच्छी पोएम लिख सकते हो, अगर आप ड्राइंग कर रहे हो तो और भी अच्छी ड्राइंग कर सकते हो। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो मैनिफेस्ट होती है, एनहांस होती है ध्यान के माध्यम से। तो जैसे स्टूडेंट लाइफ में आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है। अगर सीनियर सिटीजन करते हैं तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये धीरे धीरे कम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। मैं कॉरपोरेट सेक्टर में हूँ, अगर हम कॉरपोरेट लाइफ देखें तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा रहता है, तो ये धीरे धीरे कम होता है। स्ट्रेस अगर आप मुझे टॉप 3 रीज़न पूछे, मैं हरदम पूछता हूँ कि क्यों स्ट्रेस आता है। कोई बोलता है कि ट्रैवलिंग की वजह से आता है, कोई बोलता है फाइट के झगड़े से, कोई अप्राइजल, अलग अलग रीज़न है। लेकिन अगर मुझे पूछे टॉप 3 रीज़न क्या है, तो थॉट, थॉट और थॉट, विचार। अच्छा। अगर आप क्योंकि क्या होता है, ये स्ट्रेस का जो मेन कॉज है वो थॉट है। अगर हम अपने थॉट पे कंट्रोल कर ले, निर्विचारिता की स्थिति में चले जाए, तो हमारा पूरा स्ट्रेस कम हो जाएगा। और यही कॉरपोरेट लाइफ में हमें चाहिए। तो अलग अलग लाइफ में जैसे जैसे हम जाते हैं, अलग अलग एज ग्रुप में इसके अलग अलग फायदे हैं। जैसे चक्रों के भी फायदे हैं। अगर मूलाधार चक्र हमारा स्ट्रांग हो जाए तो हम क्लियर डिसीजन ले सकते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अच्छे होते हैं। नाभि अच्छा। चक्र से हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है। हृदय चक्र से हमारे शरीर में एंटीबॉडीज तैयार होती है, कॉन्फिडेंस तैयार होता है। विशुद्धि चक्र से जो है हमारे कान, नाक, गले के जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होते हैं, कम्युनिकेशन पावर इंप्रूव होता है। आज्ञा चक्र जो यहाँ पे रहता है, अगर इस पे हम इसको ध्यान के माध्यम से एक्टिवेट कर ले तो हमारी आंखों की पावर बढ़ती है, फॉरगिवनेस की पावर बढ़ती है। उसके बाद में सबसे टॉप मोस्ट जो है वो सहस्त्रार चक्र है। अगर आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान करें तो आप